हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में तेजी आई है। आज 0.71% बढ़ के स्टॉक 233.45 के लेवल पे क्लोज हुआ है, बट ये स्टॉक लगातार लो के लेवल दिखा रहा है। स्टॉक ने कल अपना 52 वीक लो का लेवल दिखाया था 230.05 रुपीज़ का। तो यहाँ से चार्ट के हिसाब से टेक्निकल एनालिस्ट क्या फील करते हैं, ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है एंड ब्रोकरेज हाउस ने स्टॉक के लिए क्या टारगेट दिए हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में है। अनिल अग्रवाल जी के एक लेटेस्ट ट्वीट के बाद मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का एक लेटेस्ट ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि कोनकोला कॉपर माइंस को मूव किया जा सकता है वेदांता लिमिटेड पे राइट वैल्यूएशन पे। इस न्यूज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हम जानते हैं वेदांता की होल्डिंग कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने जाम्बियन गवर्नमेंट से कोनकोला कॉपर माइंस का कंट्रोल लिया है और अब मिस्टर अग्रवाल जी का एक ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इन माइंस को यानी कि कोनकोला कॉपर माइंस को वेदांता लिमिटेड को मूव कर दिया जाए, उसको सेल कर दिया जाए राइट वैल्यूएशन पे। मिस्टर अनिल अग्रवाल जी ने एक्स पर ये ट्वीट किया है कि गोइंग फॉरवर्ड माई थॉट इज दैट वी मस्ट मैक्सिमाइज सिनर्जीज बिटवीन KCM एंड वेदांता लिमिटेड रिफाइनिंग ऑब्लिक स्मेल्टर बिजनेसेस इन UAE एंड इंडिया। KCM है कोनकोला कॉपर माइंस। KCM कैन बी मूव्ड फ्रॉम वेदांता रिसोर्सेज टू वेदांता लिमिटेड एट द राइट वैल्यूएशन। ये लेटेस्ट ट्वीट आया है मिस्टर अनिल अग्रवाल जी का जिसमें कि उन्होंने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से कोनकोला कॉपर माइंस को मूव कर दिया जाए वेदांता लिमिटेड को। अब ये न्यूज वेदांता लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरा क्या व्यू है इस बारे में चलिए जानते हैं। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया अभी 90% डिपेंडेंट है कॉपर कंसंट्रेट के इंपोर्ट्स पे और 40% डिपेंडेंट है फिनिश्ड कॉपर के इंपोर्ट्स पे। कॉपर एक की मटेरियल है वर्ल्ड के डीकार्बोनाइजेशन के लिए और इसकी डिमांड रैपिडली ग्रो कर रही है। इंडिया में ही कॉपर की डिमांड की ग्रोथ हो रही है 20% एनुअली। मिस्टर अग्रवाल जी ने इस ट्वीट में ये भी कहा है कि वेदांता ने KCM को 2004 में एक्वायर किया था और उन्होंने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए हैं क्योंकि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस तब सिर्फ $4,000 थे। अब ग्लोबल कॉपर प्राइसेस हैं अराउंड $8,500, डबल से भी ज्यादा हो गए हैं कॉपर के प्राइसेस 2004 से अब तक, और टेक्नोलॉजीज अब बहुत सुपीरियर हो गई हैं, सो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। सो अगर वेदांता लिमिटेड कोनकोला कॉपर माइंस को एक्वायर कर लेती है तो इससे कंपनी का कॉपर बिजनेस इंक्रीज होगा और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो मेरे हिसाब से ये न्यूज पॉजिटिव है वेदांता लिमिटेड के लिए। आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वेदांता के हिसाब से कोनकोला कॉपर माइंस के रिसोर्सेज और रिजर्व्स हैं कंटेंट कॉपर के अराउंड 16 मिलियन टन्स के और कॉपर ग्रेड है कोनकोला कॉपर माइंस का 2.3% का। मिस्टर अनिल अग्रवाल जी ने इस ट्वीट में ये भी कहा है कि वो एक फुली इंटीग्रेटेड कॉपर वर्टिकल बना सकते हैं और इवेंचुअली एक सक्सेसफुल ग्लोबल कॉपर कंपनी भी बना सकते हैं, जैसे कि चिलीज की कोलसैडो और मेक्सिको की साउदर्न कॉपर है। उन्होंने इस ट्वीट में ये भी कहा है कि उनके और भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कॉपर ब्लॉक्स में, जो कि उन्होंने ऑक्शंस और स्मेल्टर्स में जीते हैं इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में। सो मेरे हिसाब से ये न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये न्यूज़ डिविडेंड के लिए नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज अगर वेदांता लिमिटेड कोनकोला कॉपर माइंस को परचेज करेगी तो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं कर पाएगी अपने शेयर होल्डर्स के साथ। कंपनी में अभी डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही कंपनी की तरफ से डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वेदांता के शेयर की अगर बात करें, शेयर कंटिन्यूअसली लो के लेवल दिखा रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इस ईयर में वेदांता लिमिटेड का स्टॉक 26.34% तक क्रैश हो चुका है। इस स्टॉक पे टेक्निकल एनालिस्ट के व्यू की अगर बात करें, इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से वेदांता लिमिटेड का स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे। इस स्टॉक ने बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है वीकली चार्ट पे, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। और अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग 230 से नीचे होती है वीकली बेसिस पे तो ये इस स्टॉक को और नीचे के लेवल पे पुश कर सकता है। अगर ये स्टॉक वीकली बेसिस पे 230 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर ये स्टॉक 210 के लेवल भी दिखा सकता है एनालिस्ट के हिसाब से। और 5paisa.com के एनालिस्ट के हिसाब से इस स्टॉक के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है 240 से 245 की रेंज पे और स्टॉक अगर करेक्शन दिखाता है तो स्टॉक 220 और 210 के लेवल भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। आनंद राठी के एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक सभी मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक फर्दर वीकनेस दिखा सकता है। अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस है 250 के लेवल पे और अगर ये स्टॉक गिरता है तो एनालिस्ट स्टॉक में 200 तक के लेवल्स भी देखते हैं।
सो कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन हमें स्टॉक में नहीं लेनी चाहिए एनालिस्ट के हिसाब से। एंड इस स्टॉक के लिए ब्रोकरेज हाउस के टारगेट की अगर बात करें, 14 एनालिस्ट जो कि स्टॉक को कवर कर रहे हैं, सिर्फ 3 एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए बाय की रेटिंग दी है, 5 एनालिस्ट ने होल्ड की रिकमेंडेशन दी है और 6 एनालिस्ट ने ये एडवाइस किया है कि इस स्टॉक को सेल कर दें। एंटीक ब्रोकिंग के एनालिस्ट के हिसाब से बाय की रेटिंग है, 329 के टारगेट हैं। सिस्टमैटिक्स ग्रुप के हिसाब से होल्ड का रिकमेंडेशन है, 311 के टारगेट हैं। CLSA के हिसाब से रिड्यूस की रेटिंग है, 255 के टारगेट हैं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए। सिटी के एनालिस्ट के हिसाब से 225 के टारगेट हैं और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से सेल की रेटिंग है और 200 के टारगेट हैं। सो ये मेजर टारगेट हैं स्टॉक के लिए। आपका क्या व्यू है, ये स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। थैंक यू।